जब अंदर की दुनिया का मुख्य द्वार खुला तो कहानी इस मौसम के उत्तरार्ध में कदम रख दिया। मुझे विश्वास है कि स्वालोड स्टार के कई दर्शक उत्सुक होंगे कि क्या लो फेंग और उसकी टीम इतने बड़े संख्या और शक्ति के अंतर के सामने इन्हें अंदर की दुनिया के कई खजाने का हिस्सा सुरक्षित कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से इसे छोड़ सकते हैं। अंततः कौन विजयी होगा? आज मैं आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देता हूँ। इस अंदर की दुनिया में यात्रा में बाबाता को कहा जा सकता है कि लो फेंग की टीम के बीच सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिकार और सबसे बड़ा योगदान करता है। उनके विभिन्न खजानों की गुणधर्मों को समझने के साथ उन्होंने एक योजना बनाई जो लो फेंग और अन्यों के लिए उपयोगी साबित हुई। जैसा कि उनकी युद्ध शक्ति अन्य टीमों की तुलना में काफी कम है, इसलिए बाबाता ने सुझाव दिया कि वे पहले जीवन फल हासिल करें। आप नहीं जान सकते कि जीवन फल डोमेन लॉर्ड्स के लिए एक दूसरी जीवन की तरह होते हैं। चाहे उनके चोट कितनी भी गंभीर हो, यदि वे जीवन फल को अवशोषित करते हैं तो वे तुरंत स्वास्थ्य लाभ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि वे कितने मूल्यवान होते हैं, यहाँ तक कि इन्हें कॉस्मिक स्तर के सेवकों को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वे दरकिनार की जा सकती हैं, लेकिन उनकी सबसे अधिक आवश्यकता अब अपनी युद्ध शक्ति और जीवन रक्षा को सुधारने की है। मानवों की तरह पौधे खजाने अवशोषित करके विकसित हो सकते हैं। मो यून वाइन के शक्तिशाली पुनर्जनन क्षमता के साथ इससे रोका जाता है कि वह जीवन फलों की अत्यधिक जीवन शक्ति को सहन न कर पाने के कारण उनके अवशोषण प्रक्रिया के दौरान फटने और मरने लगे। अंत में मो यून वाइन के 72 मुख्य वाइन्स में विकसित हो गए, प्रत्येक कॉस्मिक स्तर के द्वितीय क्रम के मानव योद्धा की शक्ति को धारण करते हैं। अन्य शब्दों में, जब मो यून वाइन कॉस्मिक स्तर में पहुंचा तो अंदर की दुनिया में उसके बदले में कुछ भी नहीं था, जिसका अर्थ है कि लो फेंग और उसकी टीम अंदर की दुनिया में बुनियादी रूप से अजेय थीं। बेशक यहाँ का मूल संघर्ष है कि 2 मिलियन सैनिकों ने उन्हें घेरने का प्रयास नहीं किया। दुर्भाग्यवश लॉर्ड मिस्ट ने वहाँ के वे जो खजाने सफलतापूर्वक विनिमय कर लिए उनकी जानकारी को अन्यों के साथ जानबूझकर छोड़ दिया। इसका कारण था कि यह यात्री खजानों के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़े। आखिरकार लाखों वर्षों तक अकेले जीने के बाद यह यात्रियों के साथ खिलवाड़ करने का मौका कैसे चूक सकता है? हालांकि लेखक की प्लॉट कुछ टेढ़ी हो सकती है, लेकिन यह बिना संदेह के कहानी में बहुत सारा रंग जोड़ता है। इस कारण से लो फेंग के खजानों के सफल विनिमय की खबर सामने आई, जिससे लो फेंग और उसकी टीम को अग्रणी स्थान पर धकेल दिया गया और इसलिए वहां के सम्राट योद्धाओं द्वारा शिकार किए जाने लगे। लो फेंग ने अभी तक मो यून वाइन को कॉस्मिक स्तर पर ब्रेकथ्रू नहीं किया था, इसलिए वह पीछे पड़ गया। इतने शक्ति के अंतर के सामने सभी की सुरक्षा के लिए लो फेंग को अंतरिक्ष जहाज निकालना पड़ा, जो डोमेन लॉर्ड्स द्वारा भी इच्छित स्थानिक रिंग के स्वामित्व को प्रकट कर रहा था। दुर्भाग्य से लो फेंग की सुरक्षा के लिए ताई नानहे और ओगु को एक मृत और एक गंभीर चोट पर सहना पड़ा। स्वालोवेड स्टार की उत्पादन टीम क्या कोई बदलाव करेगी? यह दुख की बात है। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह आशा है कि ताई नानहे को बचा सकें। दुर्भाग्य से ताई नानहे की जिंदगी या मौत का कोई प्रभाव कहानी पर नहीं होता है। अगर उत्पादन टीम कुछ भावनात्मक तत्व बनाना चाहती है तो शायद हम कुछ और ही एपिसोड्स में ताई नानहे को नहीं देखेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि सभी इस बारे में क्या सोचते हैं। कहानी पर वापस आते हैं। जब मो यून वाइन को कॉस्मिक स्तर पर पहुंचा तो लो फेंग और उसकी टीम को पूरे अंतरिक्ष में घुमा सकने की क्षमता हो गई थी। हालांकि लो फेंग ने बड़े पैमाने पर हत्या करने की रणनीति नहीं अपनाई। अंततः अगर अंतरिक्ष के सभी उत्कृष्ट लोग मिटा दिए जाते तो यदि वे सफलतापूर्वक सुरक्षित तरीके से छोड़े भी तो शायद वे पृथ्वी पर वापस न आ सकें। इसलिए लो फेंग ने केवल मो यून वाइन और बाबाता के साथ रणनीतिक रूप से खेलने और गढ़े गए विभूषणों को हत्या करने की रणनीति अपनाई। इस साहसिक यात्रा का सबसे बड़ा विजेता कोई और नहीं है बल्कि ली है। आखिरकार किसी को भी यह नहीं था कि विभिन्न बलों के लिए लड़ रहे इनहेरिटेंस क्रिस्टल्स के 3 सेट के पासवर्ड एक कैबो डोमेन लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई एक प्रैंक थे। वास्तव में कोई इनहेरिटेंस क्रिस्टल्स नहीं थे,
यह एक ऑडियो क्लिप था। असली विरासत कैबो डोमेन लॉर्ड के 5 सेट के थंडर सीक्रेट तकनीकों में छिपी है। मेरा अनुमान है कि केवल लेई वास्तव में रुचि और इच्छा से सीखना चाहते हैं। इसे लेई के लिए एक अप्रत्याशित भाग्यशाली प्राप्ति कहा जा सकता है। स्वॉलोड स्टार वास्तव में एक बहुत ही रोमांचक एनीमे है। चाहे विशेष प्रभावों की बात हो या दृश्य डिजाइन की, यह दर्शकों को एक तीव्र आघात का एहसास दिलाता है। मैं आशा करता हूं कि स्वॉलोड स्टार को कहानी के समापन को पूरी तरह से प्रस्तुत करने तक अद्यतित किया जा सके। इस तरह दर्शक कहानी के विकास का पालन कर सकते हैं और उसके उत्साह और संवेदनशीलता का आनंद ले सकते हैं। आपका क्या विचार है? यह सब कुछ है इस वीडियो के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक शानदार दिन की शुभकामनाएं।